बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। बच्चों चैप्टर नंबर 4 की हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 बच्चों इसकी मैंने 4 एक्सरसाइज फुल कंप्लीट करवा दी हैं, और इसकी एक्सरसाइज भी करवा दी है और इसकी मिसालें भी करवा दी हैं। और बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 4 की मुतफरक मश्क स्टार्ट की हुई है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसके हमने 5 जोज कर लिए। अब करेंगे जोज नंबर 6 से लेकर 10 जोज। तो बच्चों जो हमारा जवाब क्या होगा दुरुस्त, उसके ऊपर हमने कौन सा निशान लगाना है? टिक का निशान लगाना है। तो बच्चों ये हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास x प्लस 3 ऊपर होल का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 9। बच्चों ये एक कौन सी मसावात है? बच्चों इसको जब फार्मूला ओपन करेंगे a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस का 2ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो बच्चों मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 आ गया प्लस का 6x आ गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 9। आप ये देख लें एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, इस तरफ भी एक्स स्क्वायर है, 6x इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, प्लस दोनों मसावातें लेफ्ट और साइड राइट और साइड का आंसर क्या है? बराबर। अगर लेफ्ट एक रकम का स्क्वायर और दूसरी रकम का बच्चों अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूं ये वैल्यू बनती है। तो बच्चों अगर हमारे पास कोई इस तरह की मसावात आ जाती है तो वो मसावात कौन सी कहलाती है? मुमासलत। क्योंकि ये x की इसके अंदर कोई भी कीमत हम दर्ज करेंगे उसके लिए क्या हो जाएगा? ये दुरुस्त। ये तमाम कीमतों के लिए क्या है? दुरुस्त है। तो ऐसी मसावात को हम कहते हैं मुमासलत वाली मसावात। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा? मुमासलत। इसी तरह बच्चों अगर हम बात करते हैं जोज नंबर 2 की, जोज नंबर 7 की, 6 का आंसर था जोज नंबर 7 हमारे पास x की पावर क्यूब प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो हमने ये बतानी है भी ये कौन एक है वाजिब कसर है या गैर वाजिब कसर है या मुमासलत है या मुस्तकिल रकम है। तो बच्चों ये हमारे पास x की पावर क्यूब प्लस 1 इसको ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस एक्स माइनस 2। तो बच्चों ये देख लें x के ऊपर पावर कितनी है हमारे पास? 3, नीचे क्या है? x की पावर 2 है। शमाल कनिंदा का दर्जा बड़ा है और मुखरज का दर्जा क्या हमारे पास? छोटा। शमाल कनिंदा का दर्जा बड़ा हो और मुखरज का दर्जा क्या हो? छोटा। तो ऐसी कसर को हम क्या कहते हैं? गैर वाजिब कसर। बच्चों ऐसी कसर को हम क्या कहते हैं? गैर वाजिब कसर। जिसका शमाल कनिंदा बड़ा, इसको ज़रब करेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर बनेगा, ऊपर एक्स की पावर क्यूब है, नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर बड़ी रकम है, नीचे छोटी रकम हो, तो ऐसी कसर को कहते हैं गैर वाजिब कसर। तो इसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे गैर वाजिब कसर के ऊपर। तो इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 8 है हमारे पास x माइनस 2 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो बच्चों इसकी हमने क्या बनानी है? जज़वरी कसर डैश की किस्म होती है। अगर मैं इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाऊं, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म क्या बनेगी? यकदर्जी फैक्टर है दोनों, a ओवर पहला यकदर्जी फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा यकदर्जी फैक्टर। बच्चों हमने इसकी फॉर्म बनानी है तो यकदर्जी फैक्टर की कैसे फॉर्म बनती है? a ओवर पहला फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा फैक्टर। तो बच्चों इसका आंसर क्या बनेगा? a ओवर पहला फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा फैक्टर। तो बच्चों ये देख लें आप a ओवर पहला फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा फैक्टर, तो हमारे पास ये आंसर बनेगा। a के ऊपर क्या लगा देंगे? टिक का निशान। तो बच्चों ये जोज नंबर 8 था। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 9 की बात करते हैं। हमारे पास x प्लस 2 है, x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2। तो बच्चों हमने इसकी क्या बनानी है? आइडेंटिटी फॉर्म की जज़वरी कसर डैश की किस्म होती है। अगर मैं इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाऊंगा मेरे पास कौन सा आंसर बनेगा आइडेंटिटी फॉर्म का? बच्चों ये यकदर्जी फैक्टर है, यकदर्जी की फॉर्म कैसे बनेगी? a ओवर एक्स प्लस 1। अब मेरे पास आ गया ये दो दर्जी फैक्टर, दो दर्जी फैक्टर की फॉर्म किस तरह बनेगी? bx प्लस c ओवर नीचे दो दर्जी फैक्टर। तो बच्चों इसका जो है जज़वरी कसर हमारे पास ये वैल्यू बनेगी a ओवर यक दर्जी फैक्टर bx प्लस c ओवर दो दर्जी फैक्टर।
तो बच्चों इसके ऊपर निशान लगा देंगे ए ओवर यक दर्जी फैक्टर। तो बच्चों ए ओवर यक दर्जी फैक्टर प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर 2 दर्जी फैक्टर। तो बच्चों इसके ऊपर बी के ऊपर क्या लगा देंगे, टिक का निशान। तो बच्चों ये जोज नंबर था हमारे पास 9। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 10 करेंगे। जोज नंबर 10 का भी कंसेप्ट देख लेंगे हम। बच्चों हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो बच्चों हमने इसकी क्या बनानी है, आइडेंटिटी फॉर्म। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसी तरह आ गया। इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे इसको रिजर्व कर देंगे आपस में, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का एक्स माइनस 1, प्लस माइनस कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। बच्चों देख लें ये शमाल कनिंदा भी एक्स स्क्वायर है और मुखरज भी हमारे पास एक्स स्क्वायर है, बराबर बटा बराबर आ जाए तो वो कौन सी कसर होती है, गैर वाजिब कसर। इसको पहले तकसीम करके हम क्या बनाएंगे, वाजिब कसर। तो बच्चों इसको तकसीम करके हम वाजिब कसर बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 किस वैल्यू के साथ ज़रब करूं तो मेरे पास क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर बनना चाहिए 1 के साथ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच्चों ये प्लस है, मनफी हो गई, ये नफ़ी है, जमा हो गया। तो ये कैंसिल, 1 प्लस 1 मेरे पास 2 आ गया। तो बच्चों मैं इसको लिखूंगा कैसे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। कोशेंट बच्चों मेरे पास 1 है और रिमाइंडर बच्चों मेरे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर। डिवाइज़र मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो बच्चों इसी तरह ये 1 मेरे पास इसी तरह 2 ओवर, मैं इसको दोबारा एक मनफी का फैक्टर लिख दूंगा और एक प्लस का फैक्टर लिख दूंगा। बच्चों ये देख लें ऊपर भी एक्स स्क्वायर था, एक्स को जब एक्स के साथ ज़रब करेंगे नीचे भी एक्स स्क्वायर है, बराबर शमाल कनिंदा और मुखरिज का दर्जा क्या आ गया, बराबर। तो बच्चों ये कौन सी कसर है, ये गैर वाजिब कसर है। तो गैर वाजिब कसर है तो इसको तकसीम करके क्या बनाएंगे, वाजिब कसर। तो इसलिए बच्चों ये हम इसको तकसीम करेंगे तो 1 प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो बच्चों इसकी अगर हम आइडेंटिटी फॉर्म बनाते हैं तो ये 1 हमारे पास इसी तरह आ गया, ए ओवर पहला यक दर्जी फैक्टर प्लस बी ओवर दूसरा यक दर्जी फैक्टर। तो बच्चों इसका जो सा आंसर हमारे पास ये वैल्यू बनती है, हम यहाँ पर देख लेंगे 1 ओवर यक दर्जी फैक्टर प्लस बी ओवर दूसरा यक दर्जी फैक्टर। तो बच्चों इसका कौन सा आंसर बनेगा, सी जोज। इसके ऊपर क्या लगा देंगे, टिक का निशान। बच्चों ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 10 जोज थे। पहले लेक्चर के अंदर हमने 5 जोज किए, इसी तरह इस लेक्चर के अंदर हमने 6 से लेकर 10 जोज किए हैं। तो बच्चों जो आपका आंसर दुरुस्त होगा आपने उसके ऊपर क्या लगाना है, टिक का निशान। अगर किसी भी स्टूडेंट को चैप्टर नंबर 4 के अंदर, देखो बच्चों मैंने फुल आपको कंप्लीट करवाया, 4.1 पहले उसकी मिसालें करवाई हैं, फिर 4.1 एक्सरसाइज करवाई, फिर मैंने 4.2 एक्सरसाइज की पहले मिसालें करवाई हैं, फिर मैंने उसकी एक्सरसाइज करवाई। इसी तरह बच्चों ये मैंने पूरा चैप्टर आप लोगों को करवा दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम बनती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर या मरूजियों के अंदर, मैंने मरूजी भी आप लोगों को समझा दी है कंसेप्ट के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।